तो आपकी फोटोग्राफ होनी है तो वो आपके लॉगिन करने के बाद जब आपके सामने लाइव फोटो लेंगे तो आपकी लाइव फोटो की जो शक्ल है वो आपके आधार कार्ड के साथ मैच करनी जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए वो बोल रहे थे आधार कार्ड को अपडेट कर लो। जो इस बात ध्यान से समझिए, कोड द कोड को ही समझिए। 7 कोड है जिसने इस साल 2026 में पास आउट होने वाले जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो अभी +2 के एग्जाम देंगे और वो अपीयरिंग में स्टूडेंट, तो उनके लिए कोड कौन सा आएगा। इंपॉर्टेंट जो है वो कोड 7 है। कई बार क्या होता है, बच्चे जो है वो ऑलरेडी, मैं आपको 2 पार्ट में ये स्लॉट है, ये कोड 7 में कंफ्यूजन है। जो बच्चे ऑलरेडी दुबई में पढ़ रहे हैं, तो मतलब वो वहां पे ऑलरेडी सीबीएसई एस्पायरेंट है। मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे जो होंगे, वो वहां पे डीपीएस स्कूल है, मिलेनियम पब्लिक स्कूल है, वहां पे वो पढ़ रहे हैं, कतर में पढ़ रहे हैं, दोहा में पढ़ रहे हैं, जहां पे भी सऊदी अरबिया में पढ़ रहे हैं, तो जहां पे भी इन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं वहां पे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं। तो वो अगर वो ऑलरेडी वो उस स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो फिर उनको जब वो आपने उस पांडे कोड 1 ही लगेगा। कोड 7 इज फॉर दोज एनआरआई जिनकी +2 जो वो सीबीएसई से एफिलेटेड नहीं है, तो वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड, तो फर्स्ट ईयर वाले 2025 में जिन्होंने एडमिशन ले ली थी, तो अभी तक उनका उधर सेकेंड ईयर होगा, इधर उनका नीट का एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली कोड कौन सा है, कोड 5। आज आपने अपने पेरेंट को बोल रहे हो कि सी मार्क किया था, बट एक्चुअली में आपने यहाँ पे मार्क किया बी, ठीक है। सो उसके लिए भी तो आपकी जो ओएमआर शीट है वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आई, तो इसलिए वो बार बार बोलते हैं कि फोन नंबर और ईमेल आईडी ये आपका होना चाहिए। 130 से अगर आप 135 पहुंचे हो तो मतलब साल खराब हो ही गया, ठीक है। इतना ज्यादा बिकॉज इसके ऊपर मैं स्ट्रेस क्यों डाल रहा हूं, बिकॉज हमने खुद जो वो केंद्रीय विद्यालय में लास्ट ईयर में देखा, हमने भी जो वो जोर लगा के देखा बाहर की, यार जाने दे यार 132 2 मिनट, वो तो 2 मिनट क्या 1 मिनट भी अलाउ नहीं करेंगे। तो ये इस चीजें हम भुगत चुके हैं, इसीलिए जो मेरा फर्ज है आपको बताना। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। बहुत देर से वेट चल रही थी बच्चों के 2026 के नीट एस्पायरेंट, जितने भी नीट एस्पायरेंट थे सारे के सारे वेट कर रहे थे। सब कॉल्स मैसेजेस जो वो आ रहे थे, सबको एक ही क्वेश्चन था कि नीट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होगी। जेई वालों को तो एग्जाम भी हो गया, उनका रिजल्ट भी आ गया। सो नाउ द वेट इज ओवर। नीट रजिस्ट्रेशन 2026 विंडो इज ओपन नाउ, स्टार्ट हो चुकी हुई है। डेट सबको पता लग चुकी है, 8 फेब से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हुआ है। अभी जो वो आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम है आपके पास, लगभग जो वो 1 मंथ का आपके पास पीरियड है जिसमें आप नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आराम से आप फिल कर सकते हो। क्या फिल करना है, कौन से बच्चों को फिल करना है, सो कैसे फिल करना है, क्या बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे तो नर्सिंग करनी थी तो मैं तो नीट का एग्जाम मेरे लिए मैंडेटरी है क्या, मुझे बीडीएस करनी है, मुझे यहां से नहीं करनी है, मुझे एम से करनी है, मुझे अलग से फॉर्म भरना है। सो सब क्वेश्चन जो है वो आपके इसके आंसर इस वीडियो में ही मिलेगी आपको। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा सेम वही आपको सबसे मैं यही बोलना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हर एक इंफॉर्मेशन, देखो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। नीट 2026 की रजिस्ट्रेशन से लेके जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते, हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी। बट जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उनसे ये वीडियो मिस ना हो जाए, तो मेरी आपसे यही सजेशन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आता है कि नीट का क्वेश्चन फॉर्म फिल करेंगे कौन। थंबनेल देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें नीट भरने की जरूरत है, किनको जरूरत नहीं है, किनको जरूरत है। इस स्लाइड में आपको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, आप लोग जो बच्चों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी है, चाहे वो एडिशनली पढ़ी है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे बट स्टिल आपने बायोलॉजी एज ए एडिशनल सब्जेक्ट भी लिया है, देन स्टिल यू आर एबल टू गेट एडमिशन इनटू द एमबीबीएस कॉलेज और बीडीएस कॉलेज। व्हाई? बिकॉज जो 2023 की अमेंडमेंट में जब वो एक्ट आया था, एनएमसी ने पास किया था रूल कि जो बच्चों का, जिन बच्चों का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी है तो वो बच्चे भी एलिजिबल है नीट के लिए, ठीक है। तो अगर आप इन डोमेन में से किसी में भी एस्पायरेंट हो, आपने 2 साल हो गया प्रिपरेशन करते हो और आपको लगता है कि हमने इसमें जाना है, एमबीबीएस में जाना है, एमबीबीएस करनी है, बीडीएस करनी है, बीएमएस करनी है, जब बीएचएमएस होम्योपैथिक वेटनरी साइंस में अपना फ्यूचर जब वो परस्यू करना चाहते हो, या फिर आप एज ए नर्सिंग एस्पायरेंट हो। अब नर्सिंग भी अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। वैसे तो
अलग एग्जाम नर्सिंग बहुत जो वो टाइप की है, एम्स की नर्सिंग अलग है, पीजीआई की नर्सिंग अलग है, जीएमसीएच चंडीगढ़ की नर्सिंग अलग है, और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की नर्सिंग अलग है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज अलग है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर वो नर्सिंग का एग्जाम अलग होता है, बट आपके पास एक ऑप्शन होती है, लाइक जैसे कि आर्मी के अंदर आप नर्सिंग करना चाहते हो, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए पहले एग्जाम इसका सेपरेट होता था, बट अब इसका सेपरेट एग्जाम नहीं है। पहले इसके लिए इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, पहले आपने एडमिशन जो वो नीट का एग्जाम देना है, उसका रिजल्ट आएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा आपके नीट जो वो क्वालिफाई होना चाहिए, उसके मेरिट के बेसिस के ऊपर ये जो वो लिस्ट बना देंगे, आप अप्लाई करोगे, रिजल्ट आने के बाद आप रिजल्ट के साथ अप्लाई करोगे, ठीक है, ज्वाइन मिलिट्री ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, उसमें कैप्चा दिया होता है, उसके बाद आप जब वो उसमें एंटर करते हैं वेबसाइट में, तब जाके आप उसमें डिटेल फिल करोगे। जब उनके पास आपका सारा डेटा आ जाएगा कि इन बंदों ने अप्लाई किया है, और उनकी मेरिट जो है वो बना के मेरिट लिस्ट बना के वो बच्चों को कॉल कर देते हैं, यानी कि एंट्री जो होगी वो होएगी नीट के थ्रू, ठीक है। अगर आप बीएचयू एस्पायरेंट है, अब बीएचयू में एडमिशन, वाराणसी में एडमिशन लेना चाहते हो, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, वीएमएमसी सफदरजंग, ठीक है, रेकॉन, जो वो ये आपको पता होगा राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली, बहुत मशहूर कॉलेज है, पॉपुलर है। और अगर इनमें से किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जो वो नीट से जो वो गो थ्रू होना ही पड़ेगा, ठीक है। बीडीएस चाहे वो गवर्नमेंट में अप्लाई करो, चाहे वो प्राइवेट में करो, बीएमएस में चाहे गवर्नमेंट में अप्लाई करो, चाहे वो प्राइवेट में अप्लाई करो, चाहे सेंटर में अप्लाई करना है, अल्टीमेटली एग्जाम जो वो एक ही है, जिसका नाम है नीट 2026, ठीक है। एम्स में एमबीबीएस करनी है, आर्मी के अंदर एफएमसी एएफएमसी की जो एंट्री होनी है वो होनी तो नीट के थ्रू होनी है, ऑल्दो कि पहले इसका एग्जाम सेपरेट होता था, बट अब सेपरेट एग्जाम नहीं है। जिपमर में जिपमर पुडुचेर हो गया, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में किसी में भी प्राइवेट में भी हम प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले लेंगे, चाहे भाई मैनेजमेंट कोटा में ही एडमिशन लोगे, चाहे आप प्राइवेट डीम्ड में ही लो, चाहे आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, बट नीट क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना अगर कॉलेज की सीट खाली है तो खाली रहेगी, बट किसी भी ऐसे बच्चे को सीट नहीं मिलेगी जिसकी नीट की जो वो कट ऑफ क्वालिफाई जो वो नहीं करेगा, ठीक है। सो नीट का एग्जाम देना जरूरी है। सो नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कॉलेजेस, जितने भी गवर्नमेंट है 15% गवर्नमेंट कॉलेजेस के, लाइक जैसे पंजाब हो गया, इसमें 15% सीटें, 100 सीट में से 85% सीट जो वो उसकी काउंसलिंग जब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी करवाती है, 15% जब वो एमसीसी करवाती है, बट एग्जाम तो देना ही है ना, ठीक है। सो बीएचयू की 100% काउंसलिंग, ठीक है, और एम्स की 100% काउंसलिंग, एएफएमसी की, सबकी। अगर इसमें से कोई भी आप कोर्स करना चाहते हो तो आपको एग्जाम कौन सा देना है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, 8 फेब से लेके 8 मार्च तक आप लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करना है। ओके, तो आइए एक बार जब वो शेड्यूल की और जब वो देख लेते हैं कि क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे एडमिशन, कब कब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ठीक है, आप लोगों ने सभी लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ ली है 8 फेब से लेके, बट मैं आपको विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा, इसमें इस वीडियो में मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा, सो दैट कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ही ना रहे। ऑनलाइन सबमिशन आपको पता है, रजिस्ट्रेशन एनटीए की वेबसाइट के ऊपर जाना है, एंड वहां पे इनवाइटिंग की एप्लीकेशन का पोर्टल ओपन है, वहां पे क्लिक करोगे, आप क्लिक करोगे तो एंटर कर जाओगे। रजिस्ट्रेशन के 3 स्टेप है, रजिस्ट्रेशन में 3 स्टेप है आपके टोटल, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे, पहला स्टेप एप्लीकेशन नंबर जनरेट करना आपने। इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना, फोन नंबर और ईमेल, मैंने आपको बताया था, इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड द मोबाइल एंड द ईमेल ऑफ द पेरेंट और द गार्डियन ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसलिए नहीं बोल रहा कि कोई और जो वो जहाँ फिर कोई जहाँ पे आप कैफे पे आप भरवा रहे हो जाके, तो वो अपनी ईमेल आईडी दे देगा जहाँ पेमेंट के कोई फ्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो इसलिए बोल रहा है बिकॉज जो कुछ भी हम भेजेंगे, ओएमआर जो आएगी, रिजल्ट कार्ड आए, स्कोर कार्ड आएगा, सब कुछ आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आना है। क्लियर। दूसरा स्टेप आ गया जी आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में सारी अपनी डिटेल फिल करनी है, आपका जो वो क्वालिफिकेशन करनी है, आपने 9th 10th के मार्क्स क्या हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके 12th का एग्जाम जो आपकी कैटेगरी क्या है, माइक्रो कैटेगरी नहीं पूछेगा, सिर्फ कैटेगरी ही पूछेगा। माइक्रो कैटेगरी में यानी कि बॉर्डर एरिया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बॉर्डर एरिया हो गया, बैकवर्ड एरिया हो गया, रियाट फैक्टेड हो गया, ऐसा कुछ नहीं, आपने सिर्फ जनरल, एससी, ओबीसी, दैट्स इट।
ये वाली कैटेगरी फिल करनी है, या अगर आप एनआरआई हो तब आपने वैसे उसके अकॉर्डिंगली फिल करना है। ठीक है जी, सारी डिटेल्स विद साथ में डॉक्यूमेंटेशन की अपलोडेशन भी करनी है। और आफ्टर दैट इस चीज का ध्यान रखना, जो अपने अपने क्रेडेंशियल्स, जो आपके स्कैन कॉपी, ये वाली चीजें सारी आपके पास रेडी होनी चाहिए। एक चीज का इन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा अलग किया है, जो आपकी फोटोग्राफ वो लगेगी नहीं। जब आपकी फोटोग्राफ होनी है तो वो आपके लॉगिन करने के बाद जब आपके सामने लाइव फोटो लेंगे, तो आपकी लाइव फोटो की जो शक्ल है वो आपके आधार कार्ड के साथ मैच करनी जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए वो बोल रहे थे आधार कार्ड को अपडेट कर लो, फोटो अपडेट कर लो। आप लोगों ने हमारी वीडियोस भी देखी होंगी, ठीक है ना। सो इसीलिए बोल रहे थे कि आधार कार्ड के साथ मैच करती होनी चाहिए आपकी जो फोटो है। अगर नहीं है तो पहले आधार को अपडेट कर लीजिए, टाइम आपके पास काफी पड़ा हुआ है। क्लियर है। सिग्नेचर कर लेने हैं। सिग्नेचर जो फिंगर्स, थंब की सारी की जो वो स्कैन करके आप अपने फिंगरप्रिंट लगा के पेज के ऊपर, व्हाइट पेपर के ऊपर उसकी स्कैन कॉपी निकाल के अपलोड करने हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए स्कैन कॉपी ऑफ 10th के लिए, 10th की हो गया, 10th की इक्विवेलेंट मार्कशीट हो गया। इफ द क्लास ऑफ द इक्विवेलेंट मार्क्स इज सीजीपीए की जो कन्वर्जन की कन्वर्जन मेथड की जो एक पेज होता है वो भी आपने साथ में रखना है। आइडेंटिटी प्रूफ फॉर दोज कैंडिडेट हु विल वेरीफाई द आइडेंटिटी थ्रू द मेथड ऑफ द अदर देन आधार और द डिजीलॉकर शुड बी फॉर्मेट। जो भी इसके अलावा, यानी कि अगर आप पासपोर्ट देते हो तो, या फिर अदर आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम दैट आधार कार्ड, तो अगर आप वो करना चाहते हो तो जेपीजी साथ में आपने जो वो क्लिक करनी है। ठीक है जी। स्कैन कॉपी पीडब्ल्यूडी की यूडीआईडी कार्ड बनाना चाहिए। जिन बच्चों का यूडीआईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो वो उनके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो सर्टिफिकेट फिलहाल के लिए वो अपलोड कर सकते हैं। यूडीआईडी कार्ड नहीं बना तो बाद में बना लेना, वो अपने आप ही जो सर्टिफिकेट होगा वो ओरिजिनल होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर से वो वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट एड्रेस प्रूफ आ गया आपका। अगर एनआरआई हो तो उसके लिए आपका काउंसिल का जो सर्टिफिकेट लगेगा। साइज ऑफ सिग्नेचर ऑफ द सब्सक्राइब शुड बी द साइज मेंशन किया हुआ है आपको, आई थिंक सबने पिक्चर ये तो पढ़ ही ली है। नहीं, इसमें आपका जो कैफे वाला आपका जो बंदा होगा जो फॉर्म फिल कर रहा होगा तो वो आपकी हेल्प कर देगा इसमें। ठीक है ना। अब आ गया वही क्वेश्चन जो हर एक बच्चा जो वो बार बार मैसेजेस कॉल सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, कोड्स, एलिजिबिलिटी कोड कौन सा सर हमारा लगेगा। हमने ड्रॉप किया हुआ है तो हमारा कोड कौन सा लगेगा, हमने एडमिशन ले ली हुई है तो हमारा कोड कौन सा लगेगा। तो ये कोड के बारे में बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जब बोला हुआ है मैंने आपको कि जब तक नीट का जब तक आप हॉस्टल में नहीं पहुंच जाते तब तक जब मेरा चैनल आपके साथ ही रहेगा। जिन बच्चों ने सर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने नहीं भी किया होता सब्सक्राइब उनके साथ भी है, बट उनको इंफॉर्मेशन जो वो लेट पहुंचती है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए आपको पहले बता दूं। कोड 1 जो इस बार ध्यान से समझिए, कोड द कोड को ही समझिए। 7 कोड है जिसमें सारी रजिस्ट्रेशन ही रुकी पड़ी है। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो इस चीज के काफी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन है, वो क्लियर करने जा रहा हूं। जो बच्चे यदि एलिजिबिलिटी कोड है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, ये एनटीए को चाहिए, आपकी कैटेगरी चाहिए। तो कोड 1 वो है जो इस साल 2026 में पास आउट होने वाले हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो अभी +2 के एग्जाम देंगे और वो अपेयरिंग में स्टूडेंट है, तो उनके लिए कोड कौन सा आएगा, कोड 1 फिल करना है उन्होंने। ठीक है। सेकेंड नंबर कोड जो 2 कोड किन के लिए, लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, 2024 में दिया था, 2025 में दिया था, नाउ दे आर गोइंग टू बी अपेयर इन 2026। थर्ड अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, या सेकेंड अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, 2025 में दिया था, 26 में करने जा रहे हैं, या फिर 3 ईयर ड्रॉपर, बट कहीं पे भी एडमिशन उन्होंने नहीं ली हुई, तो वो इस एरिया के ही लोग हैं। ठीक है। सो कोड 2 ड्रॉपर के लिए है। नेक्स्ट इज द थर्ड, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट हु पास द इंटरमीडिएट डिग्री। कुछ ऐसी स्टेट में इसको ना इंटरमीडिएट प्री डिग्री का नाम देते हैं, लाइक जैसे कर्नाटका के अंदर, उन वाले लोगों के लिए जो वो उन्होंने कोड 3 फिल करना है, पीयूसी स्टूडेंट और द सिमिलर स्टेट बोर्ड विद पीसीबी एंड द इंग्लिश। ये कर्नाटका वालों के लिए वहां पे प्री डिग्री, इंटरमीडिएट और प्री डिग्री साइंस के नाम से जो वो ऐसे कोड 3, स्पेशली जो बच्चे +2 वाले हैं, वो +2 है बट वही उनको नाम दिया गया। कोड 4 वाले बच्चे, कोड 4 किनको फिल करना है, दोज हु हैव कंप्लीटेड द प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर पासिंग द class 12th, applicable to those doing the pharmacy or the nursing foundation course। ये कोड 4 उन्होंने भरना है जिन्होंने
साथ साथ, बिकॉज देखो आप लोगों को पता है कि इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी बच्चा इसको दोबारा एग्जाम दे सकता है, 2 बार 3 बार 4 बार, अगर किसी के पापा भी एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, कोई भी अपर एज लिमिट इसमें नीट में नहीं है। तो उनको जिन्होंने कंप्लीट कर ली है प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, जब उन्होंने कंप्लीट कर ली है आफ्टर द पासिंग द क्लास +2 करने के बाद कहीं पे भी लाइक जैसे फार्मेसी हो गए, नर्सिंग के फाउंडेशन कोर्स उन्होंने पास आउट कर लिया, यानी कि बीएससी उनकी कंप्लीट हो गई है नर्सिंग वाली, ठीक है, तो उनके लिए कोड कौन सा फिल करना, स्टिल दे आर एस्पायरेंट टू गेट एडमिशन इनटू द एमबीबीएस कॉलेज, तो वो कोड 4 फिल करेंगे। कोड 5 for the student currently in the first year of the bachelor degree like the BSc with the physics, chemistry, biology provided the past class 12th with the those of the same subject। अब ये कोड 5 उन्होंने फिल करना है कि आपने मान लीजिए आपके जो वो पेरेंट ने डिसाइड किया और आपने डिसाइड किया कि हमने साथ साथ में एडमिशन ले लेते हैं, हम ड्रॉप तो कर रहे हैं, पार्शियल ड्रॉप वाले जो बच्चे बोलते हैं ना, लास्ट ईयर 2025 में बच्चों ने बीबीए में एडमिशन ले ली, बीसीए में एडमिशन ले ली, या फिर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले ली, चाहे अपने वाले फॉर एग्जांपल रोपड़ बेला कॉलेज में ही उन्होंने एज एडमिशन भी ले ली, अगर अगली बार नीट का एग्जाम हो गया हमारे से क्लियर हो गया तो हम वहां से मूव कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो हम अपनी कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट ईयर। जो फर्स्ट ईयर वाले 2025 में जिन्होंने एडमिशन ले ली थी, तो अभी तक उनका उधर सेकेंड ईयर होगा, इधर उनका नीट का एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली कोड कौन सा है, कोड 5 फिल करना उन्होंने, ठीक है जी। 3 ईयर डिग्री वाले बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बायोलॉजी, मेडिकल फील्ड में जो भी कर रहे हैं, ठीक है। So next is the code for those students who have already completed the past year the BSc degree at least 2 subjects among the physics, chemistry or the biology। यानी कि बीएससी है ना, बीएससी कर रहे होते हैं जो है ना, बीएससी जो लाइफ साइंस में कर रहे हो उनमें से 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे, बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी मेडिकल ऐसे कर रहे होते हैं, जो उनके लिए हैं जिन्होंने जो वो पास कर चुके हैं वो वाली डिग्री, बीएससी डिग्री पास कर चुके हैं जिसमें 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट हो, यानी कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री हो, या बायोलॉजी केमिस्ट्री हो, या बायोलॉजी फिजिक्स हो, ठीक है जी। तो 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट उन्होंने पढ़े होने चाहिए, उनके लिए कोड 6 आएगा। नेक्स्ट इज फॉर द कोड 7। ये तो आप आई थिंक सबको क्लियर है इसमें, बट फिर भी कंफ्यूजन है, ध्यान रखना। For the NRI foreign student who have passed the examination equivalent to the 12th from the foreign board of the university। अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कोड 7 है। कई बार क्या होता है बच्चे जो है वो ऑलरेडी, मैं आपको 2 पार्ट में ये स्लॉट है, ये कोड 7 में कंफ्यूजन है। जो बच्चे ऑलरेडी दुबई में पढ़ रहे हैं तो मतलब वो वहां पे ऑलरेडी सीबीएसई एस्पायरेंट है। मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे जो होंगे वो वहां पे डीपीएस स्कूल है, मिलेनियम पब्लिक स्कूल है, वहां पे वो पढ़ रहे हैं, कतर में पढ़ रहे हैं, दोहा में पढ़ रहे हैं, जहां पे भी सऊदी अरबिया में पढ़ रहे हैं, तो जहां पे भी ये इन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं वहां पे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं। तो वो अगर वो ऑलरेडी वो उस स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो फिर उनको जब वो आपने उस पांडे कोड 1 ही लगेगा, उनके लिए एनआरआई का कोड नहीं लगना। दिस इज कोड फॉर दिस कोड 7 इज फॉर दोज एनआरआई जिनकी +2 जो वो सीबीएसई से एफिलेटेड नहीं है, तो वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड है, तो उनके लिए कोड 7 लगेगा। देखो मतलब एनआरआई कोड ये प्रूव नहीं कर रहा आपका, ये कोड एलिजिबिलिटी है आपकी, कोई एनआरआई की स्पॉन्सरशिप की अलॉटमेंट एलिजिबिलिटी नहीं पूछ रहा। ये कोड इज फॉर द, ये स्टेप नंबर 2 में चाहिए, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को चेक करने के लिए बोल रहा है वो, ना कि आपकी स्पॉन्सरशिप के लिए भी आप कौन से, उसके लिए आपको वेट करिए। वो काउंसलिंग की जब आपकी स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट है, यूनिवर्सिटी काउंसिल से जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा 180 डेज से यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का भी आप अपने बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहते हो, ठीक है, जहाँ आप खुद जो वो आप वहां पे रह रहे हो, तो वो सिटीजनशिप का या फिर स्पॉन्सरशिप का डॉक्यूमेंट वो अलग है। यहाँ पे आप वो नहीं प्रूव कर रहे हो, यहाँ पे आप प्रूव कर रहे हो आप अपनी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, समझ आई। तो आई होप सो कि सबसे जो मेजर कंसर्न था कोर्ट्स का वो मैंने आपके सामने क्रिस्टल क्लियर जो वो क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द थर्ड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है। थर्ड स्टेप इज अ मेजर, दैट इज फाइनल सबमिशन से पहले मेजर, तो खानी तो बात तो पैसों के ऊपर टिकती है ना, जब तक आपकी पेमेंट की कंफर्मेशन हुई तब तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है आपकी। सो आपको जब रजिस्ट्रेशन यूपीआई कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन है कि ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो।
पेमेंट करने के बाद जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो जब तक ओके नहीं होता इसका मतलब तब तक जो वो आपकी रजिस्ट्रेशन फाइनलाइज नहीं हुई है, ठीक है। जब वो ओके हो गया उसके बाद जब वो आपको ऑप्शन आएगी प्रिंट की, आप प्रिंट करके अपना कंफर्मेशन पेज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द काउंसलिंग। जब मेरे पास या किसी भी काउंसलर के पास जाओगे तो वो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट मांगेगा काउंसलिंग में, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो वो डॉक्यूमेंट, दैट इज कौन सा, ये कंफर्मेशन पेज। कंफर्मेशन पेज में सारा आपकी डिटेल्स दी होती है विद आपके सिग्नेचर किए होते हैं, उसको डाउनलोड कर लेना और साथ में प्रिंट कॉपी हार्ड कॉपी अपने साथ ही रख लेनी है। क्लियर है? ओके, सो ये था डाउनलोड, ये चारों स्टेप मैंने आपके सामने, ठीक है जी। सो ये 8 फेब से लेके 8 मार्च के बीच में कभी भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि 8 फेब से शुरू हुआ है तो आप इतनी जल्दबाजी करें और आपके डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी। पहले ये है कि एक हफ्ता आराम से उसका पूरा प्रॉस्पेक्टस पढ़िए, अगर नहीं पढ़ना तो जो ब्रीफ है वो आपको इस वीडियो के अंदर तो ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा, ठीक है। बट मिलेगा उन्हीं को जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सो लास्ट डेट ऑफ द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो भी 8 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हो, यानी कि करेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द 10 मार्च टू 12 मार्च। अब इसका ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारा तो इस चीज में एक्सपीरियंस है, 8 मार्च तक है और ये फिर जो वो 9, 10, 11 के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन होएगी कि ये जो डेट है वो पोस्टपोन कर दी गई है, यानी कि ये रीशेड्यूल कर देंगे 2-3 दिन। बट आप इसके ऊपर मत बैठना, जिन्होंने करनी है रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि हर एक के साथ इसके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए मैंने आपके साथ जिक्र कर दिया कि दोबारा जब नीट 2024 में एग्जाम, जब वो नीट का स्कैम हुआ था, जो न्यूली बच्चों के 720 बच्चे आए थे वो लास्ट में ही रजिस्टर हुए थे, उनके लिए अलग से विंडो जो वो ओपन हुई थी। सो वो इंसिडेंट इसके साथ जुड़ा हुआ था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो यानी कि दोबारा पोर्टल स्टार्ट होती है, फिर उसमें अगर आपको लगता है कि कोई हमारे से मिस्टेक हो गई है, 8 मार्च तक तो रजिस्ट्रेशन के आपसे कोई भी जब वो मिस्टेक हुई होगी तो वो रिप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद वो ऑप्शन देंगे आपको कि अगर आपने पर्टिकुलर कोई अपना एड्रेस में या फिर आपने कोई कैटेगरी में आपने कोई गलत भर दिया है, ठीक है, बट उसकी भी सारी विंडो ओपन नहीं होती है। ध्यान से फॉर्म फिल करना है, कोशिश करनी है कि आपको करेक्शन विंडो की ऑप्शन जब वो जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। सो उसके लिए उस तरीके से भरना आपने। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट जो है डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड। जब आप फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद आप ये लगा के चलिए, जब 3 मई को एग्जाम है तो एग्जाम में एटलीस्ट आपको 10 दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन का जब वो मैसेज आएगा। सिटी इंटीमेशन का मतलब समझते हो? सिटी इंटीमेशन में होता है कि आप कहाँ रहते हो। मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आप पंजाब में हो तो पंजाब में आपको सिटी बता दिया जाएगा कि आपका ये वाला सिटी है, बट सेंटर नहीं बताएंगे। सेंटर तो आपका आएगा एडमिट कार्ड के ऊपर लिख के, जो कि 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। 3 मई से पहले यानी कि 30 अप्रैल या फिर 28, 29, 30 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, जिसमें आपका कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम मेंशन किया होगा, ठीक है। ना कि इसमें आपका शहर जो है वो पहले ही इंटीमेट कर दिया जाए, सो दैट उसके अकॉर्डिंगली आप जब अपने मामा जी को, मासी जी को फोन कर दो कि मेरा एग्जाम है, ठीक है। अगर मामा जी के पास आना तो मामा जी के, अगर मासी के पास सेंटर बना तो मासी को पहले से आप इंटीमेट कर दो, टू अवॉइड कि जब वो लास्ट मिनट रशिंग को रोकने के लिए कि आप उस शहर में पहले से ही पहुंच जाइए। तो सिटी इंटीमेशन करनी पहले से, प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन हर बार नीट देता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 3 दिन पहले आपका रिजल्ट, जब वो एडमिट कार्ड आ जाएगा, आफ्टर दैट इट विल बी फॉलोड बाय द डे यू आर वेटिंग फॉर दैट। अब जिस दिन की आप जब वो वेट कर रहे थे वो दिन, यानी कि नीट का एग्जाम, वो दिन में उस दिन क्या होगा वो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको, ठीक है जी। इस दिन में क्या करोगे आप? 2 बजे तो देखो जी एग्जाम है, 3 घंटे का था, लास्ट ऑफ लास्ट ईयर जो वो ये टोटल कम जो भी कोरोना के टाइम पे जब वो क्वेश्चन की जो ऑप्शन दी गई थी वो अभी जो वो रिमूव कर ली गई है। यानी कि अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सॉरी बॉटनी और जोलॉजी के 45 क्वेश्चन ईच है तो अभी इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी क्वेश्चन। क्लियर है? अब इसमें आपने करना क्या, देखो रिपोर्टिंग है, आप इसमें जब आप एडमिट कार्ड जब आपका आएगा तो उसमें ये चीजें मेंशन की होगी कि एंट्री का टाइम जो वो 2 बजे चाहे एग्जाम है तो आपने 1:30 नहीं पहुंचना। हर बार ऐसा ही होता था, बिकॉज कई बार पहले हम आते थे, अब वहां पे हम तो बाहर खड़े होते हैं, हम तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जाते ही हैं नीट के
एग्जाम सेंटर में, है ना। सो उसके लिए आपको पहले ही 11 बजे की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 2 बजे एग्जाम है, ये आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं है। 11 बजे आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी, लास्ट एंट्री ही 1:30 तक की है। और मैं बता दूं, देखो जेई में भी आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी कि जेई में भी एग्जाम में भी किसी बच्चे को 1 मिनट से जब वो विंडो दरवाजा बंद कर लिया उसके बाद एंटर नहीं करने दिया उन्होंने, ठीक है। तो जब आप इतनी देर से प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इस चीज का ध्यान रखना है, समय से पहले ही पहुंचना है आप लोगों ने। ओके, सो 1:30 आपकी लास्ट एंट्री है। उसके बाद स्ट्रिक्टली, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली, यानी कि आप जीरो टॉलरेंस के ऊपर 1:30 मतलब 1:30, यानी कि आपका साल खराब कर देंगे वो। अब आप बथेरी जगह लोग जो साथ में आए होते हैं वो बथेरी लोग मिन्नतें करते हैं कि एक बार एंटर करने दो, बट नो मीन्स नो। आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, वो बच्चे का साल खराब बोलता हो गया तो हो गया बच्चे का ऑलरेडी। 1:30 से अगर आप 1:35 पहुंचे हो तो मतलब साल खराब हो ही गया, ठीक है। इतना ज्यादा, बिकॉज इसके ऊपर मैं स्ट्रेस क्यों डाल रहा हूं, बिकॉज हमने खुद जो वो केंद्रीय विद्यालय में लास्ट ईयर में देखा, हमने भी जो वो जोर लगा के देखा बाहर की, यार जाने दे यार 1:32, 2 मिनट, बोलते 2 मिनट क्या 1 मिनट भी अलाउ नहीं करेंगे जी। सो ये इस चीजें हम भुगत चुके हैं, सो इसीलिए जो मेरा फर्ज है आपको बताना कि आप पहले से ही एंटर कीजिए, ठीक है। सो अनाउंसमेंट उसके बाद 1:30 से 1:45 के बीच बीच में आपके पास इंस्ट्रक्शन जो वो आपको अंदर दे दी जाएगी, इतना इतना टाइम है, क्या क्या जो उनकी जो वो फॉर्मेलिटीज होती हैं। टेस्ट बुकलेट आपको 15 मिनट पहले आपको टेस्ट बुकलेट मिल जाएगी, बट यू आर नॉट अलाउड टू ओपन दैट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उसके बाद राइटिंग ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑन द टेस्ट बुक्स बाय द कैंडिडेट 1:50, 10 मिनट पहले आपको वो बोलेंगे कि आप अपना रोल नंबर जो है वो वहां पे लिख लीजिए। और मिल चुकी है आपको, आप अपना रोल नंबर लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, बिकॉज यहां पे प्रॉब्लम होती है ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज जो है वो खास करके लड़कियों को प्रॉब्लम आती है रोल नंबर फिल करते, क्योंकि ये पैनिक सिचुएशन होती ही ऐसी है, नीट का एग्जाम ही है, इसका खौफ ही ऐसा है जिसमें बच्चा पैनिक कर जाता है, और पैनिक सिचुएशन में रिजल्ट जो रोल नंबर जो है वो गलत भर देता है। रोल नंबर गलत भरने से उसका सारा, और जो वैल्यूएटर अगर सही बैठा हुआ, आपकी किस्मत है, अगर जो वो ऐसा खड़ूस जो घर से लड़के आया हुआ है, जो एग्जामिनर है वो आपके सामने जो बैठा हुआ है, तो वो आपको ऐसे बोलेगा कि तेरा तो काम खराब हो गया, बिकॉज ये चीजें सारी हो चुकी हैं, इसलिए मेरा फर्ज है आपके साथ शेयर करना, ठीक है। इससे बेटर मतलब कि आपने नीट से पहले अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है, इतने टेस्ट जो वो आपने 20 से 25 एग्जाम आपने मॉक टेस्ट दे दें, जिससे आपका ये वाला खौफ ही जो वो क्लियर हो जाए, आपको वो वाली प्रॉब्लम ही ना आए, आपको पता ही ना लगेगा कि 30th के बाद आपका 31st जो एग्जाम था वो तो नीट का लाइव एग्जाम था, ठीक है। सो उसलिए आई एम नॉट, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बिकॉज मैं आपको इंटीमेट कर रहा हूं जो चीजें मेरे साथ मैं हर साल देखता हूं, तो मेरा फर्ज है एज ए नीट मेंटर एंड नीट गाइड, अगर मैंने आपकी जिम्मेवारी ली हुई है, सो मेरी पूरी जब वो आपके साथ इमोशनली अटैच हो, तो इसलिए मेरा फर्ज बनता कि आपको सारा चीजें आपको बताना कि आपके साथ वो वाली चीज ना। राइटिंग ऑफ द पर्टिकुलर 150 के बाद, उसके बाद टेस्ट कमेंसमेंट स्टार्ट फ्रॉम द 2 AM जब वो बेल बजेगी, और 5 बजे आपसे पेपर जो वो वापस ले लिया जाएगा, यानी कि 15 मिनट का आपने मार्जिन लेके चलना है। टेस्ट कैसे करना है इसकी वीडियो सेपरेट बनाया, बिकॉज वीडियो लंबी होती जा रही है, बिकॉज इसके ऊपर तो बिकॉज एज ए नीट गाइडेंस के साथ साथ में एज मैं नीट मेंटर भी रहा हूं, तो इसलिए मेरा लेक्चर भी जो वो मैंने देना शुरू कर दिया बीच में, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न आपको पता है, ऑलरेडी पता है कि फिजिक्स के, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि 45 क्वेश्चन जो वो फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 45 बॉटनी जूलॉजी के 45 ईच क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन जो वो सही करने पे 4 नंबर मिलेंगे, और गलत करने पे -1 हो जाएगा, ठीक है। सो ठीक है, सो हर सही क्वेश्चन को सही करने के लिए जब वो आपको 4 नंबर मिलेंगे, गलत करने पे -1 हो जाएगा। सो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और जो आपका एग्जाम जब आप भरोगे तो उसमें इस चीज का आपने एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए आप पंजाब से बिलोंग करते हो, तो पंजाब के लिए ऑप्शन आपके पास होंगे कि जो पेपर की जो टाइप होगा वो आपको सारी 13 लैंग्वेजेस है जिसमें आपको ये पेपर मिलेगा। देयर आर टोटल 13 लैंग्वेज जिसमें आपको मिलेगा, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, हिंदी, तेलुगु, गुजराती, तमिल, इंग्लिश, पंजाबी, सबके अंदर जो मिलेगा। बट जो वो बच्चा है, यानी कि मेरे अकॉर्डिंगली 2 लैंग्वेज उस बच्चे को भर लेनी चाहिए, बिकॉज हिंदी में कई बार जैसे मेरे जैसा बच्चा हो तो है ना, इंग्लिश के लिए साथ साथ में कई बार नहीं समझ आता, बहुत स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन होता, तो
वहाँ पे हिंदी के साथ साथ में थोड़ा सा कोरिलेट करके क्या पता उसका पॉसिबिलिटी बन जाए। आपका कुछ जाना थोड़ा ना उसमें, तो आप दोनों ही भरिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चूज कर लेना। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखना आपने, इट इज अ मैंडेटरी। मेजर चीज आप लोगों ने देनी है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इट इज अ मैंडेटरी टू प्रोवाइड द मोबाइल नंबर एंड ईमेल ऑफ द पेरेंट ऑफ द गार्डियन ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीट यूजी एज ए कॉपी ऑफ द कंफर्मेशन पेज। यानी कि आपने अपना और जो वो नंबर, फोन नंबर और ईमेल आईडी बड़े सोच समझ के अपने वही वाला जो इसको जो बिल्कुल चलता है अपने पेरेंट्स का दे दीजिए। सारा कुछ आपका, सारा कम्युनिकेशन जब वो आपका उसके अकॉर्डिंगली, काफी बच्चों के दिमाग में आता है कि चलो ठीक है क्या आएगा इसमें, एडमिट कार्ड आना वो तो ऑनलाइन आ जाता है। नहीं, ईमेल आईडी इज दैट टाइप ऑफ द सेंसिटिव जो वो आपका क्रेडेंशियल है, जिसमें आप पेपर करके आओगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड करोगे, क्योंकि रिस्पॉन्ड करेंगे कि ये आप लोग क्वेश्चन करके, ऐसे कुछ ऐसे बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि अरे मैंने तो इसका सी जब वो मार्क किया था, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा गलत हो गया, सी तो मैंने मार्क किया था। तो उसी का प्रूफ करने के लिए, आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो आपकी ओएमआर जो आप भर के आओगे, जब जो आपके पास ओएमआर मिलेगी ना, उसमें नीचे कार्बन कॉपी भी लगी होगी, तो दोनों कॉपी जो वो लगी होगी तो वो एक उसकी कॉपी आपके सामने वो अपलोड कर देंगे वो आपकी, आप लोगों ने ये काम किया था। आप बोल रहे आज आपने अपने पेरेंट को बोल रहे हो कि सी मार्क किया था, बट एक्चुअली में आपने यहाँ पे मार्क क्या किया, बी। ठीक है, सो उसके लिए भी तो आपकी जो ओएमआर शीट है वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आएगी, तो इसलिए वो बार बार बोलते हैं कि फोन नंबर एंड द मेल नंबर, फोन नंबर और ईमेल आईडी ये आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट के बाद स्टार्ट हो जाती है आपकी काउंसलिंग। सो आई होप कि मैंने आपके साथ सारा कुछ डिस्कस कर दिया है, जो क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशंस जो बच्चों को फेस करने को मिल रही है, जब मिलेगी, जब मिली थी, तो आई होप सो कि मैंने आपकी वो पिक्चर क्लियर कर दी है। जो भी आपने कैटेगरी कोड्स से रिलेटेड जो आपसे कोई गलती ना हो, सो अगर आपको ये लगता है कि हम 2 सालों से बच्चा हमारा पढ़ रहा है और किसी भी इंस्टांस में हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जैसे मैंने आपको कोड 7 का बताया, तो अभी तो ये शुरुआत है नीट के लिए, आपको बहुत हर एक चीज के लिए बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ता है। सो आपको लगता है कि अगर हमें का एक्सपीरियंस कम है और जो वो किसी काउंसलर को हायर कर लेना चाहिए, सो देन इट्स अप टू यू। अगर आप खुद कर सकते हो, अटेंटिव हो, तो देन पूरी की पूरी काउंसलिंग आप खुद जब वो प्रोसीड कीजिए। बट अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आपसे गलती हो सकती है, आप बिजी हो, आपका जो स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, तो बच्चे के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत ना आए, सो देन स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड कि डे 1 रजिस्ट्रेशन से लेके जब तक आपका बच्चा कॉलेज में एंटर नहीं कर जाता, सो तब तक का पूरा प्रोसीजर, यानी कि आज फेब से लेके और तब तक सितंबर अक्टूबर तक जब तक काउंसलिंग कंप्लीट नहीं होती, तो सारी जो वो असिस्टेंस आपको मिले विद कंप्लीट असिस्टेंस, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फॉर्म फिलिंग कंप्लीट। एक होता है ऑनलाइन काउंसलिंग हम नहीं करते, ठीक है, हम करते ही बाई सेल्फ। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं तो पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं डे 1 से लेके जब तक बच्चे की अदर कॉलेज स्टेट्स में जब वो रिफंड नहीं आ जाता। तो आप मेरे चैनल चेक कर सकते हो। सो कंप्लीट अगर जो वो काउंसलिंग प्रोसीड करवाना चाहते हो, यानी कि फ्रॉम द नीट गुरु चंडीगढ़, सो ये सारी जिम्मेवारी हमारी ही रहती है। सो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स कर लीजिए, 7901834991 के ऊपर आप अपॉइंटमेंट लेके एक बार मिल लीजिए आके। ठीक है, फोन के ऊपर काउंसलिंग जो वो पॉसिबल नहीं है, आपको यहाँ पे मुझे मिलना ही पड़ता है। हाँ, जो अदर कंट्रीज जो आउट ऑफ इंडिया से है, सो उसके लिए हम जूम मीटिंग प्लान कर लेते हैं, आधा पौना घंटे का सेशन होता है, वहां पे फैमिली सारी की सारी बैठती है। बिकॉज जब मुझे काउंसलिंग करनी होती है तो मुझे सारी ही उनके बारे में हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, पर चाहे वो उनकी प्रोफेशनल से लेकर उनके जो वो फाइनेंशियल जो सब कुछ डिस्कस करना होता है मेरे को, बिकॉज मैं तो वकील आपका हूं ना, भी आपका मैं वकील हूं, तो मुझे आपके बारे में सारा पता होना चाहिए। तो उसी के लिए मैं आपके कॉलेज आपका मुझे बच्चे से डिस्कस करना है, मुझे उसके मैच देखना है, फिर स्कोर के बाद उसका मैच जो वो करना है कि कौन सा कॉलेज उसके लिए बेस्ट कॉलेज है। तो उसके लिए मुझे पर्सनल मीटिंग ही जरूरी है, उसके लिए ही आपको जूम मीटिंग पे पॉसिबल हो सकती है। अदर कंट्री यानी कि इंडिया के अलावा, यानी कि इंटरनेशनल्स
अगर एनआरआई कोई काउंसलिंग प्रोसीड करवाना चाहते हैं हमारे से, ठीक है। सो फीस स्ट्रक्चर से लेके सब कुछ, जो भी आपकी क्वेरीज अपॉइंटमेंट से लेके, अगर कोई वैसे भी क्वेश्चन है, वैसे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग आपको वहां पे यूट्यूब चैनल के ऊपर करूंगा ही करूंगा, बट उसके बदले में आपकी सब्सक्रिप्शन चाहिए कोई 2000 3000 5000 वाली नहीं काउंसलिंग है। अल्टीमेटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो काउंसलिंग देंगे, ठीक है, जो यूट्यूब के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है। बट अगर आप काउंसलिंग अपनी पर्सनलाइज करवाना चाहते हो तो उसके लिए वो पेड है, वो उसके लिए आप 7901834991 के ऊपर एक बार कॉल कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और कोई भी गलती ना हो, रशिंग ना हो, और गलती कोई भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल नीट एस्पायर। Myself, Gurinder Singh, I'm a father of Pahul Deep Kaur. So we are very lucky, we are in touch with Neet Guru. From last more than 1 year, we are in touch with this family, and now we are a member of this family. Now we got a college, which, our dream college. My daughter Pahul Deep Kaur now got a dream college. So Amit ji was, very much confident. Yes, you will get this college in this round, because I can say yes, and I'm sure yes, he is a guru for the NEET counseling, and now I feel that right, he is a guru in a NEET counseling, because he said yes, you will get your dream college in this round, right? And now my daughter is blessed, and she was also interested in that dream college now, and we are very lucky. We are member of the family NEET Guru, and now we came here to celebrate a success of my ward, and we as a whole family very thank you. Thank you so much, sir. You help us a lot, and to definitely in our future my daughter will, become, a wonderful doctor, and it's possible because of your blessing. Thank you so much, NEET family. Sir has been an angel in my life. I'll never forget him. I have been blessed to get him as my mentor, my guide. He has supported me for more than 1 year. Today, I can call myself Dr. Paul because of NEET Guru. Thank you so much. ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਭ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ वाला माहौल है जी। सर जी, माहौल तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लगता है कि एक जो जीवन में इंसान सपना देखता है कि जी बच्चे बड़े होकर के कुछ काबिल बन जाएं, माँ बाप का तो यही सपना ही होता है। ਨੀਟ ਗੁਰੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀ ਚੁਣਿਆ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਹਨਾ ਪਹੁੰਚ। Okay. ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੋ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇਚਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਨੀਟ ਸਰ ਨੇ ਜਦ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ भरिया। पेरेंटल और मेडिकल फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी। एक खाना ख्वाब के हमारे इंजीनियर है, जज है, समय पर एक डॉक्टर की कमी, तो वो नीट गुरु के थ्रू चाहे जैसे भी कहिए कि वो चीज़ें जो ड्रीम था ना वो सपना पूरा हो। ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ? हाँ, एनी टाइम देते हुए लोड पई, कदे भी फोन यानी अनअटेंडेड नहीं रहा, हमेशा अटेंड करते रहे। सिर्फ ये कहते टेंशन लेना मैं है। ਇਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥੈਂਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ।